नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ललरी छठ किस तारीख को है, किस दिन को है। हलखष्ठी छठ व्रत किस दिन हमको रखना है, ललरी छठ का व्रत किस दिन महिलाएं रखेंगी, 2024 में कब है। तो ललरी छठ से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम इस वीडियो के अंदर पाएंगे। व्रत करने का नियम क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, क्यों ये व्रत रखा जाता है, इस व्रत में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, इस व्रत में किन किन चीज़ों को पूजा में शामिल करना चाहिए। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ विशेष जो हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना स्क्रॉल किए आप मेरी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को हम जानते हैं। दोस्तों, ललरी छठ हलखष्ठी छठ का व्रत वर्ष 2024 में 24 अगस्त 2024 शनिवार के दिन हलखष्ठी व्रत यानी ललरी छठ का व्रत हम लोग रखेंगे। सभी महिलाएं उस दिन ही व्रत को धारण करेंगी और खष्ठी तिथि का आरंभ होगा 24 अगस्त 2024 को सुबह 7:51 से हलखष्ठी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और खष्ठी तिथि समाप्त होगी 25 अगस्त 2024 रविवार के दिन सुबह 5:30 पर खष्ठी तिथि का समापन हो जाएगा। तो माताएं और बहनें और दोस्तों, ये जो हलखष्ठी व्रत और ललरी छठ का व्रत रखा जाता है, यह भाद्रपद की खष्ठी तिथि के दिन इस व्रत को सभी महिलाएं रखती हैं और कई जगहों पर नहीं भी रखा जाता है, कई जगहों पर महिलाएं इन व्रत को विधि विधान से करती हैं। तो हलखष्ठी व्रत भाद्रपद की खष्ठी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है और इसमें छठ मैया की पूजा की जाती है। जो हम लोग कार्तिक में जो छठ पड़ती है, बड़ी छठ, तो उसमें पूजा करते हैं छठी माता का और इसमें भी पूजा किया जाता है छठी माता का। लेकिन एक छठ जो है कि चैत्र माह में पड़ती है और एक छठ हमारा जो है कि कार्तिक महीने में पड़ती है और ये छठ जो है कि हमारे भाद्र के महीने में पड़ती है, यानी भादों के महीने में। तो भाद्रपद वाली ये जो छठ का व्रत है, ये दोनों छठ से बिल्कुल अलग है। इसका विधि, इसका नियम, पूजा करने का विधि विधान बिल्कुल अलग है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन भी इस व्रत को लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी सामग्रियाँ पूजा पाठ की हम लोग इकट्ठी करते हैं वो जुते हुए खेत में से, यानी जिस खेत में हल चला हुआ हो उस खेत के उगे हुए अनाज का हम लेकर के इस व्रत में, इस पूजा में शामिल नहीं करते हैं। जो भी हम पूजा में सामग्री रखते हैं वो पेड़ से रखते हैं तोड़े हुए, जैसे फल ले लिया हमने और कहीं मान लीजिए किसी ज़मीन में खेत की जुताई नहीं हुई है, वहाँ हल नहीं लगा हुआ है, उस ज़मीन से कोई अनाज उगा हुआ है तो वह अनाज इस पूजा में रखा जाता है। और जैसे तीना का चावल है, उसको फलाहारी चावल भी बोलते हैं, जैसे तालाब में, पोखरा में वह चावल उसी तरह से उगता है। उसमें बिया जो है कि डाल दिया जाता है पानी में और वह धान जो है कि चावल उग जाता है और उसको काट करके और तीना के चावल के नाम से उसको लोग जानते हैं और फलाहारी चावल के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इस पूजा में वही चावल रखा जाता है और भैंस की दूध का दही रखा जाता है, भैंस का घी लगता है इसमें। तो भैंस का ही मतलब घी, दूध, दही, इसमें जो भी पूजा में रखा जाता है वो भैंस का होना चाहिए। और महुआ भी लोग रखते हैं, जो महुआ का पेड़ होता है उसमें महुआ का छोटा छोटा फल आता है, तो वह महुआ भी भिगो करके इस पूजा में बिल्कुल आवश्यक होता है रखना। तो महुआ भी बनाते हैं लोग उसका, या फिर उसी तरह से महुआ को भिगो करके रख देते हैं रात में और सुबह में उसको धो के इस पूजा में रखते हैं। यह बिल्कुल आवश्यक होता है रखना। और महुआ के पत्ते का दोनिया बनाया जाता है, जो दोनिया बना करके पत्ते को ऐसे करके एक सीक लगा देंगे आप तो दोनिया बन जाएगा। तो दोनिया बनाया जाता है महुआ के पत्ते का ही। तो अगर आपके पास एक बेटा है तो आप 3 दोनिया बनाएंगी, 2 बेटा है तो 6 दोनिया बनाएंगी। और उसी दोनिये में जो चावल होता है तीना का और भैंस की दूध का जो दही होता है और महुअर जो होता है महुआ, इन तीनों चीज़ों को एक में मिला करके और उन तीनों दोनिया में
थोड़ा थोड़ा रख के प्रसाद के रूप में रखा जाता है। और कुश और प्लास को लिया जाता है और ले कर के और इसकी पूजा जो होती है छठ माता की, लोग अपने घर पे भी करते हैं, तालाब पे भी जा कर के करते हैं, अपने घर में छत पे भी कर सकते हैं, अपने आंगन दरवाजे कहीं भी इस पूजा को लोग कर सकते हैं। तो अगर परात में आपने जल रख लीजिएगा और जो कूस होगा, जो पलास होगा, वो दोनों तरफ से परात के दोनों साइड से लगा करके ब्रिज के जैसे बना लीजिएगा आप उसको बांध करके, और बीच में से दोनों साइड से जल बहते रहना चाहिए। और इस तरह से मतलब बनाया जाता है। और उसमें एक साड़ी भी ओढ़ा दिया जाता है, नया साड़ी होता है। जैसे हम लोग कार्तिक के महीने में कोसी भरते हैं तो छठ माता की पूजा करते हैं, एक साड़ी ओढ़ा करके, ईख होता है, ईख पे साड़ी ओढ़ाया जाता है गन्ने पे। तो उसी प्रकार से पलास और कूस का हम लोग बनाते हैं, उस पे एक साड़ी, नया साड़ी, कोरा साड़ी ओढ़ाते हैं। और इसी विधि विधान से, इसी सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके हमने जो बताया आपको वीडियो में, तो इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर भैंस का दूध का दही होता है और भैंस के मतलब दूध का ही मतलब घी भी होता है दीपक जलाने के लिए। तो और महुआ भी रखते हैं लोग। तो इस विधि विधान से महिलाएं पूजा करती हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। जिनका बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है, बच्चे नहीं होते हैं, संतान नहीं होती है, तो वो लोग इस व्रत को मन्नत मांग करके ललरी छठ का व्रत वो महिलाएं करती हैं। तो उनके गोदी में ज़रूर संतान की उत्पत्ति होती है, गोदी में संतान होता है और माता जो है कि उन महिलाओं की गोद भरती हैं। तो यह छठ व्रत जो है ना, ललरी छठ व्रत, बहुत कठिन माना जाता है, बहुत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि इसमें जो है कि जो सामान इकट्ठा किया जाता है, सामग्री, वो जुटाने में थोड़ी कठिनाई होती है और बाकी और कोई कठिनाई नहीं है। तो इस तरह से पूजा किया जाता है। और इस व्रत में मतलब चाय पानी पिया जाता है और बहुत लोग इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं, उपवास। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो पूजा करने के बाद जो दोनिये में प्रसाद रखा जाता है, वह प्रसाद ग्रहण लोग कर लेते हैं और अपने घर में एक एक दोनिया ला कर के लोग अपने घरों में बांट भी देते हैं। तो इस तरह से इस व्रत का विधान है, पूजा करने का नियम है। और इस व्रत के एक दिन पहले महिलाएं अपने बालों को धो कर के साफ सुथरा हो जाएं। और क्योंकि व्रत के दिन, किसी भी व्रत उपवास के दिन बाल धोना अशुभ होता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो कोई भी व्रत अगर महिला करें तो उसके एक दिन पहले अपने बाल को धो लें। बाल धोने के बाद अपने घर में साफ सुथरा भोजन बनाएं, खाएं, उसमें लहसुन प्याज मत डालें और तामसिक की चीज़ों को छोड़ दें वो लोग। और इस तरह से मतलब स्वच्छता पूर्वक इस व्रत को धारण करना चाहिए। और पारण वाले दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाएं। कोई भी महिला व्रत अगर रखती है तो पारण के दिन लहसुन प्याज का त्याग बिल्कुल कर देना चाहिए। यह व्रत बेटे के लिए होता है, बेटी की लंबी आयु के लिए होता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो उस दिन जो है कि किसी के जीव जंतु की आप अपने हाथ से देखिएगा कि हत्या ना हो। कोई भी चिड़िया, चुरूंग, चींटी वगैरह, मतलब ये सब अपने खुद से बचाव करना चाहिए। क्योंकि यह व्रत जो है ना, अपने पुत्र के लिए हम लोग रखते हैं, तो पुत्र की कामना के लिए रखते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। देखिएगा उस दिन कोशिश करिएगा कि अपने हाथों से बच्चों को मारिएगा मत, पीटिएगा मत, क्योंकि संतान के लिए ही यह व्रत होता है। तो बहुत मतलब भाग्य से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो उस दिन अपने बच्चों को मारना पीटना आप लोग वर्जित कर दीजिएगा। और बच्चे जब ये सब चीज़ें जानते हैं तो उन लोगों को खुशी होती है कि आज हमारी पिटाई नहीं होगी, हम कितना भी आज गलती करेंगे, कितना भी उधम करेंगे, शोर मचाएंगे। तो आप लोग माता पिता हैं तो आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको व्रत करना है तो आप इन सब चीज़ों को, नियमों को ज़रूर फॉलो करिएगा।
और इस व्रत में छठी मैया का गीत भी महिलाएं गाती हैं। जब पूजा करती हैं तो छठी माता का गीत भी गाती हैं, सोहर भी गाती हैं, तो खिलौना भी गाती हैं, सोहर खिलौना गीत। ये महिलाएं मतलब इकट्ठी होकर के पूजा करती हैं एक जगह। कई महिलाएं एक ही परात में मतलब रख के और कुछ प्लास को रख के पूजा करती हैं, और वो महिलाएं सभी जो है कि गीत गाना बजाना करती हैं, सोहर गाती हैं, खिलौना गाती हैं। तो इन सभी कार्यों को करना चाहिए। और पीला सिंदूर से पूजा किया जाता है। उसके बाद से महिलाएं अपने नाक से लेकर के मांग में, पूरी मांग तक सिंदूर भरती हैं। और अपने घर में जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, तो या पति देव जी हैं, तो पूजा करने के बाद से इन लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जिनके घर में सास ससुर नहीं हैं, सिर्फ पति देव जी हैं, तो पति परमेश्वर होते हैं, उनका पैर भी छूना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो इस सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आप व्रत को धारण करिएगा। जिनके घर में संतान नहीं होगी, उनके घर में छठी माता की कृपा से ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, देखा भी है कि यह व्रत जो महिलाएं रखती हैं और संतान की कामना करती हैं, तो उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ना हमें बहुत हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने में मन भी लगता है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय।